गाइस वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस आज हम क्लास 12 यानी कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना चाहिए। इन सभी क्वेश्चंस के सलूशन के साथ में एक एक क्वेश्चन को समझते हुए आज के इस लेक्चर में समझेंगे। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हम वहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ क्लास के होने के 2-4 घंटे के बाद अपलोड कर देता हूं। साथ में आपको अन्य क्लासेज का भी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा और जल्दी ही हम आपको पूरा फाइनल 60 रिवीजन नोट्स यानी चैप्टर वाइज आपके फाइनल 60 रिवीजन नोट्स देने वाला हूं, वह भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। साथ में एनसीईआरटी के सलूशन वगैरह बहुत सारी पीडीएफ्स देने वाला हूं, तो आपको टेलीग्राम पर सभी चीज़ें मिल जाएंगी। आप सभी लोग अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। गाइस अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी लोग लेक्चर को लाइक करिए। इस वीडियो को लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिए। आज आपके चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 2 से बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग पेन और पेपर लेकर बैठना, ताकि जो चीज़ें मैं नोट करने के लिए कहूँ आप लोग नोट करते चलना। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, वैद्युत विभव तथा विभवांतर से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक भी है, वैद्युत विभव और विभवांतर। हम इसमें इस प्रकार से अरेंज किए हैं कि ताकि ऊपर से नीचे जाते जाते आपको पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, यानी फाइनल 60 वीडियो है, आपके पूरा चैप्टर भी इसमें तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वैद्युत विभव को समझते हैं। देखिए वैद्युत विभव क्या होता है, किसी भी आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य आप करते हो, कार्य W, तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है वैद्युत विभव। यहाँ पे मैं लिखा हूं, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। देखिए वैद्युत विभव को हम लोग V से निरूपित करते हैं। मानते हैं कोई आवेश है Q, ठीक है, उसको अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तो वैद्युत विभव V इक्वल टू हो जाएगा W/Q। ठीक है, W/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W/Q। यह आपका वैद्युत विभव का सूत्र हो जाएगा। इसे कहते हैं वैद्युत विभव। देखिए वैद्युत विभव के अन्य कुछ फार्मूलाज होते हैं, मैं आपको इसी जगह बता रहा हूं, आप सीधे रट लेना। जब मैं न्यूमेरिकल का सीरीज कराऊंगा वहां पे काफी इंपॉर्टेंट होगा, वहां पर भी मैं बताऊंगा, यहां पर भी बता रहा हूं ताकि आपको 2-3 बार आपके सामने आ जाए तो याद हो जाए। कभी कभी वैद्युत विभव V इक्वल टू होता है आपका समाकलन E.dr। ठीक है, ये भी होता है, जहां पर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, dr क्या है, आपका लंबाई है, x है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। वैद्युत विभव V इक्वल टू होता है आपका एक और फार्मूला जो कि काफी महत्वपूर्ण फार्मूला है, V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R। ठीक है, ये होता है। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है, साथ में वह भी फार्मूला याद रखना है, ये वाला भी। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसकी मात्रक की बात करें, मात्रक, तो इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। ठीक है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। वीमा की बात करें, और वीमा तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, बहुत पहले से ही बता दिया हूं कि आपको मैं कोई भी क्वांटिटी का वीमा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं वैद्युत विभव का बता देता हूं, होता है mL²। वीमा भी आप साथ साथ में याद रखना, क्योंकि बहुविकल्पी के रूप में पूछ लेता है। mL² T-3A इनवर्स, ये होता है आपका वैद्युत विभव का वीमा। ठीक है, यह आपका मात्रक है, यह वीमा है, और ये फार्मूला है वैद्युत विभव का। एक परीक्षण आवेश Q है जिसको अनंत से एक बिंदु तक लाने में W कार्य किया जाता है, तो परीक्षण आवेश में जो कार्य किया जाता है, कार्य और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसका यह भी फार्मूला होता है और इसको इस प्रकार से भी निरूपित किया जाता है, V इक्वल टू E.dr। इसे याद रखना, E.dr। यहाँ से काफी न्यूमेरिकल बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके विभवांतर से आप क्या समझते हैं, वैद्युत विभव तथा विभवांतर। तो विभवांतर का मतलब क्या होता है, एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उठाकर, समझ लीजिए आप अपने बैग को अपने कॉलेज से उठाकर अपने घर लेकर आ रहे हो, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उठाकर लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। देखिए यहां पर लिखा है एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को इसे नोट कर लेना, के अनुपात को कहते हैं क्या, विभवांतर। मान लेते हैं कोई एक बिंदु है ए, कोई बिंदु ए है, ए से हम कोई आवेश बी तक ले जाते हैं, तो इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक आप लोग समझना। कोई बिंदु ए है और ए से हम कोई आवेश बी तक लेके जाते हैं, तो इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, बी माइनस बी ए इज इक्वल टू बी माइनस बी ए इज इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। ये आपका इसका विभवांतर हो जाएगा। एक आवेश है बी ए, एक आवेश है क्यू, क्यू को हम क्या कर रहे हैं, ए से उठाकर बी तक ले जा रहे हैं, तो इसका विभवांतर क्या होगा, बी माइनस बी ए। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, आपका जो विभव होता है उसको अनंत से लेकर आते हैं, इसको आपको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आ जाते हैं। यानी विभव में जो कोई आवेश अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लेकर आया जाता है, और इसमें क्या होता है, आवेश को एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक रखते हैं। मान लेते हैं पॉइंट ए से उठाकर बी तक रखते हैं, तो इसका आवेश क्या होता है, W अपान क्यू, यह आवेश हो जाता है। और एक बात ध्यान रखना आप लोग, इसे कहा जाता है। और दूसरी बात, इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। दूसरी बात एक यह है कि यह एक अदिश राशि होता है। एक क्या होती है, अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। अब इसकी बीमा की बात करें तो बीमा वही होगी ml² t माइनस 3 a इनवर्स, यही तो होगी, W अपान क्यू हुई है, W अपान क्यू हुई है, तो इसलिए क्या होगी इसकी बीमा वही होगी ml² t माइनस 3 a इनवर्स, यह आपका इसका बीमा हो जाएगा। यह कंसेप्ट है आपका वैद्युत विभव तथा विभवांतर का। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, एक मिनट यार, कहाँ पे चला गया इराइजर, हाँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसे एक बार नोट करिएगा, तो मैं आगे चलता हूँ। वैसे मैं PDF दूंगा आपको ये फार्मूला याद रखना है, इससे बहुत न्यूमेरिकल प्रश्न पूछते हैं और आपके बहुविकल्पी में भी बने हुए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, एक ऐसा पृष्ठ जहां पर विभवांतर समान हो, एक ऐसा पृष्ठ जहां पर विभवांतर समान हो उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। एक ऐसा पृष्ठ जहां पर विभवांतर समान हो उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। ठीक है, एक ऐसा पृष्ठ जहां पर विभवांतर समान हो, पृष्ठ पर उपस्थित आवेशों, मतलब जो पृष्ठ है जहां पर सभी आवेश हैं उनके विभवांतर समान हो, तो उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। तो हेडिंग करते हैं समविभव पृष्ठ। एक मिनट रुकिए, समविभव पृष्ठ। ठीक है, एक ऐसा पृष्ठ जहां पर उपस्थित सभी पृष्ठ जहां पर विभवांतर समान हो, एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विभवांतर समान हो, तो समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक ऐसा पृष्ठ जहां पर उपस्थित सभी बिंदुओं पर विभवांतर समान हो तो उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। क्या कहते हैं उसे, समविभव पृष्ठ। क्या कहते हैं उसे, समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखिए समविभव पृष्ठ पर
पृष्ठ के अनुदिश अगर किसी आवेश को अगर विस्थापित किया जाए तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इस बात को याद रखना। समविभव पृष्ठ पर पृष्ठ के अनुदिश अगर किसी आवेश को विस्थापित किया जाए तो उसका किया गया कार्य शून्य होता है। शून्य क्यों होता है? इसका कंसेप्ट है, फार्मूले से ही आप देखोगे वहां पर अगर v2 माइनस v1 करोगे तो जीरो हो जाता है, इसलिए शून्य होता है। उसका चक्कर मत पड़ना, याद रखना कि विभव के क्या होता है, कार्य शून्य होता है। एक बार बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसा पूछा था, वैसे जब मैं बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा तो वहां पर आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ठीक है, तो हेडिंग करिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने में अर्जित की जाती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने में अर्जित करती है, द्वारा त्वरित होने में अर्जित करती है। ठीक है, क्या है? 1 वोल्ट विभवांतर या सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने में अर्जित करती है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, फिर से समझना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने में अर्जित करती है या फिर अर्जित होती है। हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संधारित्र की धारिता, तो आप इसे एक बार नोट करिएगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हर एक प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे और हर एक प्रश्न आपको याद कराते हुए चलेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखना। चलिए, ठीक है। संधारित्र की धारिता क्या होती है? आप लोगों को तो मालूम होगा, छोटी सी डिफिनीशन होती है संधारित्र की धारिता। आपको लग रहा होगा सर ये लॉन्ग क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हो? लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपकी मैराथन क्लास का प्लान किया हूं। कुछ स्टूडेंट जो कि कॉल करके रिक्वेस्ट किए हैं, आकाश काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं कि उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा इसमें प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है, कुछ टाइम अगर आप रुक जाते तो मेरी बहुत ही आपके साथ संवेदना होती। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, 2-4 दिन रुक जा रहे हैं, मुझे कराना ही है, 1-2 दिन लेट होगा सिलेबस। अभी वो लोग कह रहे थे सर अभी पेपर भी तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? संधारित्र की धारिता। तो धारिता आप हेडिंग करना। देखिए, धारिता का मतलब होता है किसी चीज को धारण करना। अगर इसके कंसेप्ट में जाएं तो धारिता का मतलब होता है किसी चीज को धारण करना। देखिए, आप लोग देखते होंगे घर में अर्थिंग दिया जाता है। अर्थ में क्यों लगाया जाता है तार? क्योंकि अर्थ आवेश को धारण करता है, आप इसलिए अर्थ में लगाया जाता है। अर्थ की धारिता अनंत होती है, मतलब पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। अब एक चीज ध्यान रखना, 2 चीजें होती है, एक फेस होता है, एक अर्थ होता है। अगर आपके अंदर फेस नहीं रहेगा तो आप कभी नहीं मतलब कभी आपको बिजली नहीं मारेगी। आप देखते होंगे ऐसे कोई तार जाता है इस प्रकार से, तो यहाँ पे चिड़िया आके बैठती है, लेकिन चिड़िया कभी मरती नहीं है, ससुरा मरते ही नहीं है। क्यों नहीं मरते? क्योंकि इनको फेस नहीं मिलता, सॉरी इनको अर्थ नहीं मिलता है, इनको केवल फेस मिल रहा है। अगर इसी तरह से आप खड़े हो जाओगे एलटी तार पकड़ के, नहीं मरोगे अगर आपको अर्थ नहीं दिया जाएगा। तो अर्थ क्या होता है, इसमें क्या सर्किट चलती है। देखिए, यहां से इसके अंदर जाता है, जैसे कोई लाइट होती है, लाइट के बल्ब के अंदर जाता है, अब बल्ब के अंदर होते हुए ये अर्थ में चला जाता है, तो इस तरह से बल्ब जलता है।
ठीक है। तो धारिता का मतलब क्या होता है, धारण करना। और इसकी अगर डिफिनीशन पे जाए तो छोटा सा डिफिनीशन है, आप लोग पढ़ लेना। मैं थोड़ा सा आपके कंसेप्ट बताने लगा कि कोई पूछ दे कि तार पे चिड़िया बैठी है मरती क्यों नहीं है, तो आप बता सके कि चिड़िया जो बैठी है तार पर उसके अंदर केवल फेस जा रहा है, अर्थ नहीं जा रहा है, इसलिए वह नहीं मर रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। धारिता क्या होती है? धारिता का होता क्या है, देखिए प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है, देखा गया है कि Q जो होता है आपका आवेश Q होता है वह प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, यानी कि जितना आवेश बढ़ाएंगे उतना वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, आवेश Q आपके विभवांतर के या वोल्टेज के विभव के प्रोपोर्शनल होता है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाएं तो Q के स्थान पर C लिख देते हैं प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए V। ठीक है, और C इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q अपान V। C इज इक्वल टू Q अपान V, और यही C आपका क्या है, धारिता। यानी किसी आवेश तथा विभवांतर के अनुपात को धारिता कहते हैं। किसी आवेश तथा विभवांतर के अनुपात को धारिता कहते हैं। देखिए Q अपान C होता है। अब देखिए धारिता की अगर मात्रक की बात करें, मात्रक, तो आप यहां से मात्रक निकाल सकते हो, वोल्ट प्रति कूलाम। ठीक है, मात्रक निकाल सकते हो ना आप, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम नीचे वोल्ट, एक ये मात्रक होता है। एक मात्रक होता है आपका फैराडे। क्या होता है, फैराडे भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, इसका मात्रक आपका फैराडे भी होता है। अगर वीमा की बात करें, मैं वीमा लिखा दे रहा हूं, निकालूंगा नहीं, वीमा की बात करें इसकी, तो वीमा होता है M इनवर्स L स्क्वायर T पावर 4 और M इनवर्स L स्क्वायर T पावर 4, L माइनस 2 होगा, T पावर 4 और ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 Q है ना, एक V में Q हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, M इनवर्स L स्क्वायर माइनस 2 और T के पावर 4 और ये जो है A आपके 2 होता है। ठीक है, ये आपका बीमा होता है। आप मिला लीजिएगा, हो सकता है मेरे हिसाब से सही, मुझे याद है शायद यही होता है। ठीक है, ये होता है, इसको आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसकी बीमा ये होती है। देखिए आपसे कभी कभी पूछ लेता है किसी विलगित गोली चालक के लिए धारिता, किसी विलगित गोली चालक के लिए धारिता। और कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, आपका न्यूमेरिकल भी पूछता है। किसी विलगित गोली चालक के लिए धारिता का एक फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ये आपका जहाँ पर ये आपका गोली चालक की त्रिज्या है, गोली चालक की त्रिज्या है, जहां पर ये आपका गोली चालक की त्रिज्या है। इस प्रकार से आपकी धारिता वाला क्वेश्चन क्लियर होती है। धारिता, ठीक है, क्या होती है धारिता, आपको मैंने बताया किसी भी आवेश तथा विभवांतर के अनुपात को उसकी धारिता कहते हैं। मात्रक, विमा, और यहां पर एक गोली चालक है उसकी धारिता के लिए यहां पर सूत्र है। ठीक है, उसकी धारिता के लिए सूत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो आप इसे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि किसी संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। और मैं जब लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा तो संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन भी कराऊंगा, और निगमन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है, किसी संधारित्र के समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र के
धारिता के लिए सूत्र क्या होता है? C इज इक्वल टू क्या होता है आपका K एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। ये समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए सूत्र है। इस प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र होता है और इसकी धारिता के लिए सूत्र है। ठीक है, ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके धारिता के लिए सूत्र है। इसके बीच की दूरी यह d है और इसका क्षेत्रफल a है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। K क्या है? परावैद्युतांक। K आपका परावैद्युतांक है। ठीक है, एक कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन ये है, अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर T मोटाई की परावैद्युतांक रखा हो। ठीक है, अगर वहां पे T मोटाई की परावैद्युतांक रखा हो, मतलब कंडीशन ये हो, एक ये आपकी कंडीशन आता है कभी कभी, और यह आपको जानना चाहिए, ऐसा पूछ भी लेता है। कंडीशन ऐसा हो कि इसके बीच में यह आपका परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया गया हो T मोटाई की, तब इसकी धारिता क्या होती है, यह आपसे पूछा जाता है। तो ठीक है, इसके बीच की दूरी d है। देखिए, इन दोनों संधारित्रों के बीच की दूरी d है और इसके बीच में T मोटाई की परावैद्युतांक पदार्थ रखा गया, तब इसकी धारिता जो होती है C इज इक्वल टू होती है एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस टी प्लस T अपान K। आपको मालूम है T मोटाई की परावैद्युतांक पदार्थ है, इसकी मोटाई T है आपकी। ठीक है, और K आपका परावैद्युतांक है। ठीक है, क्या है आपका परावैद्युतांक और D माइनस टी, ये फार्मूला होती है संधारित्र के धारिता के लिए सूत्र। ठीक है, तो आप इसे नोट करिएगा। मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, सूत्र को लिख लेना। और कभी कभी अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्न में सूत्र भी पूछ लिया करता है और न्यूमेरिकल में भी यूज होता है। और इसका मैं डेरिवेशन कराया था, जो टॉप 15 क्वेश्चन था उसमें इसका डेरिवेशन कराया था, और डेरिवेशन पूछता भी है, और मैं फिर से कराऊंगा, टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है, इसे नोट कर लेना आप लोग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका कि आपको समांतर प्लेट संधारित्र के स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताना है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, प्लस पॉइंट के रूप में बता दूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, जब मैं क्वेश्चन करूँ तो आपको समझ में आए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र का समायोजन दो प्रकार से होता है। संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है, और इस प्रकार से अगर जोड़ा जाता है, ऐसे जिस प्रकार से ये जोड़ा गया है, हम जिसे जोड़ रहे हैं, अगर इस प्रकार से कोई जोड़ा गया है तो इसकी, मान लेते हैं कोई 5 संधारित्र, इसको इस प्रकार से जोड़ा गया है, तो इस प्रकार के समायोजन को श्रेणी क्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम कहते हैं। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होता है जानते हैं आप? श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता होती है 1/c इज इक्वल टू 1/c1, 1/c2, 1/c3, 1/c4, 1/c5। इनके बीच में प्लस प्लस होता है। ठीक है, ये होता है श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। इसी जगह पर अगर आप इस प्रकार से संधारित्र को जोड़ा जाए, 3 संधारित्र है, इस प्रकार से 3 संधारित्र को जोड़ा जाए, इस प्रकार से 3 संधारित्र को जोड़ा जाए तो क्या होता है? अगर इस प्रकार से 3 संधारित्र को जोड़ा जाएगा C1, C2, C3 को, ठीक है, इस प्रकार से 3 संधारित्र को जोड़ा जाएगा तो तुल्य, इस प्रकार के से समायोजन कहते हैं समांतर क्रम कहते हैं। इसकी तुल्य धारिता क्या होती है? तुल्य धारिता होती है आपका C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3।
इसकी तुल्यधारिता C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होती है। इसे याद रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैं इसको रब करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, थोड़ा तेजी से, समय कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र आपको लिखना। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा जो होती है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसके लिए अगर आपको लिखना है सूत्र स्थितिज ऊर्जा के लिए, स्थितिज ऊर्जा, तो समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्वेश्चन नंबर आपका 6। ध्यानपूर्वक देखना, अभी 4 क्वेश्चन और है, बहुत तेजी से करेंगे। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसे W से निरूपित किया जाता है, होता है हाफ CB स्क्वायर, हाफ CB आपका जो होता है हाफ CB स्क्वायर, ये होता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र का, और इसी को हम कई फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप जानते हैं क्या C इज इक्वल टू क्या होता है, आपको मैंने बताया था Q/V, यही यहाँ पे रख दें तो क्या होता है W इज इक्वल टू, एक नया फार्मूला बन जाएगा आपका 1/2 Q/V इंटू V, तो ये कट जाएगा, तो W इज इक्वल टू एक नया फार्मूला बनेगा 1/QV। ठीक है, इसे भी याद रख लेना, कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब आप जानते हो यहाँ से V इज इक्वल टू इस तरह से भी लिख सकते हो, Q/C इज इक्वल टू V, इस तरह से लिख सकते हो आप। तो इसी में मान रखना W इज इक्वल टू 1/2 C Q²/C, तो ये C स्क्वायर भी हो जाएगा, ये कट जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 Q²/C। एक यह फार्मूला है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी लिख लेना आप लोग, इसे भी लिख लेना, इसे भी लिख लेना, और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए ये सभी सूत्र हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए। ठीक है, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए होता क्या है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर इसमें बैटरी जोड़ दिया जाता है और बैटरी जुड़ा है, अगर K परावैद्युतांक रख दिया जाता है तो इसे K गुना हो जाता है। अगर बैटरी हटा लिया, अगर K परावैद्युतांक रखा गया तो 1/, छोड़िए जाने दीजिए, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा बैटरी हटाने जोड़ने वाला तब करा दूंगा। ठीक है, छोड़िए, फार्मूले को लिख लेना आप लोग। अगर स्थितिज ऊर्जा कहे तो समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को W से निरूपित करते हैं, स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू, ये आप फार्मूला होता है, इस प्रकार से सब चीज़ें आप लिख देना। ठीक है, घनत्व, समांतर प्लेट संधारित्र के 7वां क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र के घनत्व के बारे में समझाइए। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के घनत्व के बारे में समझाना है आपको। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व के बारे में समझा है, तो 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। देखिए किसी समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एक मिनट, हाँ चलिए, इरेजर नीचे गिर गया। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। देखिए ऊर्जा घनत्व जो होता है, आपको मालूम है ऊर्जा घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व बराबर भी यही होता है, ऊर्जा बटे आयतन। ठीक है, यही होता है, ऊर्जा घनत्व बराबर भी यही होता है, जिसे घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इसी प्रकार से ऊर्जा घनत्व बराबर भी यही होता है आपका ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा बटे आयतन। ठीक है, लेकिन गाइस आपको इसके बारे में नहीं जानना है, जब मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा तो मैं समझा दूंगा, इसको हम अभी मिटा देते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू लिखोगे, सीधे फार्मूला लिख दोगे, जो एग्जामिनर आपसे पूछता है सीधे उसी के मुंह पर वही क्वेश्चन का आंसर फेंक दोगे।
ज़्यादा इधर उधर घुमाओगे नहीं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सही चीज़ें लिखो, कम लिखो, नंबर मिलेगा, बात रखना। तो सीधे क्या होता है, ऊर्जा घनत्व की फार्मूला क्या होती है, U इज इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अभी आप समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व की बात किए हो, अभी आगे चल के चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे, जिसका मान होता है शायद अगर बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट, यही होता है, U इज इक्वल टू 1/2 ये होता है, ठीक है। यहाँ पर ये होता है फार्मूला, यहाँ पर ये होता है, इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व क्या होता है, U इज इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ पर E आपकी क्या है, E क्या है, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, K क्या है, परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये वैद्युत ऊर्जा का संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व की फार्मूला हो गया, ठीक है। इसे लिखिएगा आप लोग। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विभव अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। कल मैंने आपको जब पिछला लेक्चर बताया था उसमें मैं वैद्युत क्षेत्र की बात किया था, उससे कंपैरिजन करके मैं बता रहा हूं। वैद्युत द्विध्रुव कौन सा क्वेश्चन है, आठवां, ठीक है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में आपको वैद्युत विभव लिखना है। तो सबसे पहले अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था कि एक ऐसा आघूर्ण जिसमें Q प्लस Q माइनस Q दो कोई आवेश रखा जाए, ठीक है, इनके बीच की दूरी यल होती है, ठीक है, मान लेते हैं यल होती है, तो दो आवेश को रखा जाता है पास पास में, तो ये आपका आघूर्ण बनता है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव बनता है, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव बनता है। इससे मान लेते हैं कोई P R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, तो यहां पर अगर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, विभव V, वैद्युत विभव, यहां पे अगर वैद्युत विभव भी ज्ञात करना है तो V इज इक्वल टू होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर, ये होता है। अगर मान लीजिए ऐसा ही स्थिति है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, जो कि मैं कल बताया था, क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसको याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब। अगर मान लीजिए आपसे विभव पूछा जाए तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये दोनों फार्मूले का मतलब समझ रहे हैं, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग बात है, विभव अलग बात है, तो इन दोनों फार्मूले में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग लिख लेना। ये अच्छी स्थिति की बात करें अगर निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई यहां पर इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, प्लस Q माइनस Q, ठीक है, बिंदु O, ठीक है, इससे ऊपर यहां पर आपको कोई P बिंदु है, यहां पर निकालना है, तो आपको ऊपर निकालना होता है। तो इस स्थिति में वैद्युत विभव जो होता है आपका, वैद्युत विभव जो होता है आपका 0 होता है, वैद्युत विभव आपका 0 होता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आपकी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब, ये होती है। गाइस मैं बता दूं, इन दोनों फार्मूलों को आप लोग याद रखना, दोनों एक साथ लिखाने का मतलब यह है कि आप लोग कंफ्यूज न हो। यहां पर विभव पूछता है, यहां पर तीव्रता पूछता है। आपको मालूम है विभव क्या होता है, अनंत से एक आवेश को निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा आवेश का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। तीव्रता क्या होती है, बल और आवेश का अनुपात तीव्रता कहलाता है। एक अनंत से किसी बिंदु, एक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया बल है, उस पर बल F तथा
आवेश के अनुपात को तीव्रता कहते हैं। दोनों हद तक समान है, देख लेना, यहाँ पे 2p है, यहाँ पे p है, यहाँ पर r³ है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो इसे आप लोग याद कर लेना, समझ लेना। नीचे क्वेश्चन क्या है, वैद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझाइए। तो स्थितिज ऊर्जा आप थोड़ा सा अपने से पढ़ लेना, मैं नहीं बताने वाला हूँ। पढ़कर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वनडे जनित ग्राफ एक ऐसा ग्राफ वनडे जनरेटर होता है जिसमें आप लोग क्या करते हो, जिसकी सहायता से उच्च विभव बनाया जाता है, करीब 10⁸ मिलियन वोल्ट तक, 10⁸ मिलियन की कोटि का विभव किया जाता है। और उस विभव के अवस्था की सहायता से किसी भी आवेशित कण को त्वरित किया जाता है, मतलब भेजा जाता है कहीं पर। एक गन होता है, समझ लीजिए, गन में वहां पर 10⁸ मिलियन की जो है विभव उत्पन्न किया जाता है, और उसे क्या किया जाता है, कहीं पे त्वरित कराया जाता है, कहीं पे किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराया जाता है। फिर से समझना, एक ऐसा संयंत्र होता है जिसमें वनडे ग्राफ जनित अति लघुत्तरी के रूप में आपको लिखना है। एक ऐसा संयंत्र होता है जिसमें करीब 10⁸ मिलियन वोल्ट तक की विभव उत्पन्न कराया जाता है, जिसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराया जाता है, कहीं पे भेजा जाता है। तो आपका क्या कहलाता है, वैद्युत विभव का वनडे ग्राफ जनित। रही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताना है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में क्या बताऊं, हम आपको बता दूं या फिर नहीं बताऊं, पहले आप इसे लिखिए तो मैं बता दे रहा हूं। अब देखिए, मैं 60 तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करा दिया। अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, नहीं पढ़े होंगे समस्याएं हो रही होंगी। अगर मैं लग रहा है कि आप सभी लोग पढ़े होंगे, पहला दूसरा चैप्टर सभी लोग पढ़ते हैं, इसे बहुत तेजी से मैं लेकर गया। अगर आप कहोगे तो मैं धीरे धीरे पढ़ा दूंगा नेक्स्ट चैप्टर से, ठीक है। अब मैं इसको भी दोबारा पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। इसे नोट करिए, कर लिया आप लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें या फिर छोड़ दें? चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आपको जरा अपना किताब खोलना है, उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझना है, पढ़ना है, और कमेंट बॉक्स में लिखना। जिस तरह से आप लोग अपने फ्रेंड से चैटिंग करते हो उसी तरह से आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और जितने सीरियस स्टूडेंट हैं टाइप करेंगे, मुझे मालूम है, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं होगा तो कमेंट कर देना कि नहीं हो रहा है सर, मैं बता भी दे दूंगा, ठीक है। आपको इतना सटीक एकदम पॉइंट टू पॉइंट कोई नहीं पढ़ाने वाला मिलेगा। पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछे उसी क्वेश्चन को उसके मुंह पे खींच कर मारिए, जवाब। एग्जामिनर को जवाब चाहिए सही, ये नहीं कि पूरा आप पथरा लिखना है, आपको कुछ नहीं लिखना है, सीधे सीधे आप अगर वैद्युत ऊर्जा घनत्व पूछ रहा है तो ऊर्जा घनत्व लिखिए, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।